दीन की समझ कम उस पे नहीं है जिसने फोटो लगाई है, उन पर है जिन्होंने कमेंट किया है। 13वीं सूरत है कुरान की और आयत 11 में बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि अल्लाह विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ पीपल until they change what is themselves। जो सोशल मीडिया की एक्सेप्टेबिलिटी है वहां पर एक जेंडर डायनामिक है जी। जो एक समझा जाता है किसी भी क्षेत्र में जी। कि भाई पहले कहते थे कि डॉक्टरी का या पहले कहते थे सेना का, वो कहते थे कि नहीं यहाँ पर केवल पुरुष होंगे, महिला केवल 4 दीवारी तक सीमित सही है। तो आज भी इवन सोशल मीडिया को भी लेकर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, एक जेंडर्ड रेजिस्टेंस। लेकिन लड़कियों पर सीधा अटैक किया जाता है दीन के नाम पर कि तुम्हें तो इस्लाम से खारिज कर देंगे, तुमने तो कपड़ा छोटा पहन लिया है, तुमने लड़के के साथ फोटो खिंचवा लिया है। तो फिर जब कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं कि आपने ऐसी फोटो लगाई तो आप इस वजह से गलत हैं, तो गलत वो फोटो लगाने वाला नहीं, फिर गलत वो हो जाता है जो दूसरे को गलत कह रहा है। आवाज द वॉइस के पॉडकास्ट दीन और दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना मिर्जा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया, उसका मुसलमानों पर और खास तौर पर मुस्लिम लड़कियों पर असर। इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर आमना मिर्जा का कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। शुक्रिया साकिब साहब, आपने आज इतने बहुत ही अहम विषय पर, इतने इम्पोर्टेंट विषय पर पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी, सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर आऊंगा कि सोशल मीडिया एक नई चीज़ है, पहले नहीं थी। पिछले 10-20 साल में इसका एक तरीके से इंट्रोड्यूस भी हुई और पूरी दुनिया में फैल भी गई है और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भी बनती चली गई है। इसका एक असर है, बहुत लोग कहते हैं बहुत बुरा असर है, इट्स एन इविल। बहुत लोग कहते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं, आप देखते हैं बीच बीच में एक अलग अलग खाप पंचायत और जगह जगह से फतवे ये आते हैं कि लड़कियों को मोबाइल से दूर रखा जाए, सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। एक आप खुद एक महिला हैं, उसके अलावा आपका अपना काम है सोशल मीडिया और औरतों के ऊपर। तो आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि आप सोशल मीडिया को मुस्लिम नज़रिए से और मुस्लिम लड़कियों के नज़रिए से और ओवरऑल हिंदुस्तानी लड़कियों के नज़रिए से कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो साकिब साहब, हमें समझने की जरूरत है कि बदलाव जो होता है वो प्रकृति का नियम होता है। बदलाव जो होता है वो जिंदगी की सच्ची हकीकत होती है। तो अगर मैं मीडिया को भी समझूं कि पहले अखबार हुआ करते थे लेकिन अब जो अखबार है वो सिर्फ एक ऐप तक सीमित होकर रह गया है, तो इसी तरह मीडिया में भी निरंतर बदलाव आए हैं। अब बदलाव के साथ एक आम इंसान किस तरह से अपना समन्वय स्थापित करे, एक आम इंसान इस बदलाव के साथ कैसे आगे बढ़े, तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जुस्तजू है, एक जाती जिम्मेदारी होती है। और इस जाती जिम्मेदारी को अगर साकिब साहब, अगर इवन हम पवित्र पाक कुरान के हवाले से भी समझे तो सूरह अर-राद में यहाँ पर 13वीं सूरत है कुरान की और आयत 11 में बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि अल्लाह विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ पीपल until they change what is themselves। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि परवरदिगार के लिए, ऊपर वाले के लिए सब बराबर हैं, उसकी नजर में सब अच्छे हैं और सबकी हिफाजत के लिए आगे व पीछे फरिश्ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जाती जिम्मेदारी भी है अपने आप को बेहतर करने की। एक जिम्मेदारी है कि मुख्तसिल तौर पर अपने आप को अच्छा करने की। तो पहली बात तो हमें समझ लेना चाहिए कि जब बदलाव चारों ओर है, जहां मीडिया बदल गया है, तो वहां पर हमें भी अपने आप को अच्छा बनाना है, हमें भी इस वक्त के साथ नई चीजों को सीखना है। अब ये जो नई चीजों को सीखने का पैमाना देखिए, तो पहली बात ये हो गई कि टेक्नोलॉजी ने आज जिंदगी को बदल दिया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ मीडिया में भी बदलाव आ गया है और क्योंकि टेक्नोलॉजी और मीडिया में बदलाव आ रहा है तो देखिए ये अकेले नहीं होते। हमारी सोच पर, हमारे संवाद पर, हमारी कम्युनिकेशन पर इनका बहुत गहरा असर, समाज पर ही असर, पूरे समाज पर एक बहुत गहरा असर है। अब इस असर को और इस असर के साथ
हम कैसे आगे बढ़े उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमें समझना होगा कि जब हम खुद को बेहतर करने वाली बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, अब एक अग्रीमेंट है कि अब हमें इसके साथ चलना है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये तो कुरान में ही है कि हमें टेक्नोलॉजी अगर नहीं आ रही है तो उसे अपना लेना चाहिए और अपनाना है। एक गाइडेंस है, एक गाइडेंस है कि आपको अपनी जो कंडीशन है वो खुद बदलाव करने की आपको करना होगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप बदलाव की ओर आगे बढ़ गए हैं तो सूरह बकरा में भी जैसे आप आयत 215 से समझें तो वो कहता है अल्लाह इज अवेयर ऑफ व्हाट गुड यू डू। देखिए वो ऊपर वाला है, वो सबको सबसे बेहतरीन है, वो हमारा परवरदिगार जो है वो जानता है कि अच्छा आप जो हैं वो अच्छा है, क्या आप क्या अच्छा कर रहे हैं। तो जब आप सोशल मीडिया के साथ अब आ गए हैं तो एक हमें ये समझना है कि इसको हमें अच्छाई के रास्ते पर ही रखना है, और वो अच्छाई जो है वो ऊपर वाला समझता है। हमें ये नहीं समझना कि जो मैं कह रहा हूं या मैं कह रही हूं वही सबसे सही है। देखिए हर इंसान अपने अंदर अच्छा है, वो हर इंसान परवरदिगार के बहुत करीब है, बहुत उसके लिए अजीज है। तो इस बात को समझते हुए हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। अब साकिब साहब अब बात ये आती है कि अब टेक्नोलॉजी ने मीडिया को भी पूरा परिवर्तित कर दिया है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये कहा जाता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दीजिए, तो वो उसका एक वाजिब वजह भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी के इतने आयाम हैं। सोशल मीडिया है, पॉडकास्ट है, विकिपीडिया पेजेस हैं, कितने सारे नए आयाम हैं। हर तरीके के जरूरत के लिए आपके पास ऐप है। तो एक सोशल मीडिया जो एक लाभ भी दे रहा है, और आज हर समाज में इस बात के ऊपर चिंतन भी हो रहा है कि लाभ के साथ साथ बहुत सारी हानियां भी हैं कि भाई अब टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन उसके साथ साथ स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। लेकिन उसी के साथ एक छोटा सा, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसी के साथ एक चीज़ हो रही है। जैसे कि पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हमें जब पढ़ाया गया था हिस्ट्री ऑफ इंडियन वुमेन, तो हमें ये बताया गया था कि हिंदुस्तान में लड़कियों के पढ़ने को और लिखने को बुरा माना जाता था और लोग ये समझते थे अगर इन्होंने लिखना सीख लिया तो ये लव लेटर्स लिखने लगेंगी। तो ये उस जमाने की समझ थी, लगभग 100 से 125 साल पहले तक भी। अब धीरे धीरे वो चीज़, भले ही चार दीवारी से बाहर लड़कियां आ रही हैं, लेकिन और ख़ास तौर पे मुस्लिम लड़कियों में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि लड़कों के मुकाबले मुस्लिम लड़कियों के फेसबुक अकाउंट तक कम होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट कम होते हैं, जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, यानी कि उन लड़कियों के चेहरे नहीं होंगे या लॉक्ड अकाउंट होंगे, वो उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं जैसे कि आप एक टीचर हैं तो इस चीज़ से जैसा कि हम समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई या लर्निंग एक्सपीरियंस सिर्फ इससे नहीं होता कि मैं कौन सी किताब पढ़ूं, वो इससे भी होता है कि हमारी जिंदगी में हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हो रहे हैं। तो ऐसे में ये एक तरीके से एक वर्चुअल पर्दा बना लेना या वर्चुअल चार दीवारी बना देना लड़कियों की तरफ, ये क्या ये सच में हो रहा है जैसा कि हम फील कर रहे हैं? क्या कोई डेटा भी है ऐसा, या मतलब जैसे कि आपका ये अपना टॉपिक है, या ऐसा हमें फील हो रहा है क्योंकि हम एक इको चैम्बर में हैं और हमारे आसपास सिर्फ ऐसे लोग हैं? नहीं साकिब साहब, देखिए जब हम सोशल मीडिया या नए मीडिया उपकरण को समझते हैं तो इस पर पढ़ाई डेटा तो बहुत सारे हैं, आंकड़े बहुत सारे हैं, लेकिन आज भी जमीनी हकीकत ये है कि जो सोशल मीडिया की एक्सेप्टेबिलिटी है वहां पर एक जेंडर डायनामिक है जो एक समझा जाता है किसी भी क्षेत्र में कि भाई पहले कहते थे कि डॉक्टरी का या पहले कहते थे सेना का, वो कहते थे कि नहीं यहाँ पर केवल पुरुष होंगे, महिला केवल चार दीवारी तक सीमित सही है। तो आज भी इवन सोशल मीडिया को भी लेकर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, एक जेंडर्ड रेजिस्टेंस, कि ये जो डोमेन है ये मेल डोमिनेटेड ही रहे। जैसे अगर आपने बात करी आईडीज की, तो आज इतनी सारी एनोनिमस आईडी हैं, बहुत सारी ट्रोल्स भी हैं, बहुत सारे बॉट्स के थ्रू पोस्ट को अपडेट भी कर दिया जाता है, एल्गोरिदम्स पूरे कहानी को, पूरे मैसेज को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो उस पोजीशन में नो डाउट एक जो जेंडर डायनामिक्स हैं वो अपने अंदर एक रोल प्ले कर रहे हैं। बहरहाल ये भी कहते हुए मैं ये एक सकारात्मक सोच की व्यक्ति हूं और ये देखकर अच्छा भी लगता है कि आज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही आज लड़कियां खूब अपने आगे बढ़ रही हैं। आज बहुत सारी खवातीन हैं जो घर के नुस्खों को से लेकर आगे बढ़ने के लेकर, सूट्स को लेकर, फैशन को लेकर, दीन को लेकर हर तरह की बातें बताई जा रही हैं। अब
सोशल मीडिया कोई भी, अगेन दूसरी बात यह है कि जेंडर्ड एस्पेक्ट तो है सोशल मीडिया के यूज का। जी और जहां पर अगर आप इवन साइबर सिक्योरिटी को भी समझें, जी साइबर सिक्योरिटी में आज कई जगह इस पे चर्चा हो रही है कि महिला के सामने साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जी जी ज्यादा होते हैं जी 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 जी, अभी ग्रॉक बतौर, का भी एक पूरा इशू हुआ है। बिल्कुल, जी बतौर पुरुष के। लेकिन आज महिला और पुरुष दोनों के सामने एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। चैलेंज है कि आप अपनी इंगेजमेंट कैसे डिफाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ। जी आज आपको ये समझना होगा कि सोशल मीडिया जो है वो एक यंत्र है, लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक दो तरफा संवाद है। यहां पर आप जब संवाद कर रहे हैं तो केवल आप अपने स्क्रीन के साथ नहीं कर रहे, उस स्क्रीन से एक लार्जर ऑडियंस है जो आपके सामने एनोनिमस है। देखिए, आपने आज अपनी स्क्रीन पर अपने ऐप पर गए और आपने अपना फोटो लगा दिया, तो केवल वो बात वो फोटो या स्क्रीन तक सीमित नहीं है, उससे वो एक लार्जर वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए जहां पर आपका जो ऑडियंस है आपको सही नहीं पता, आपको खुद नहीं पता आपको है कि खुद कौन नहीं, कौन देखेगा। खुद नहीं पता। और दूसरी बात साकिब साहब, समझा करिए कि जब हम सोशल मीडिया की बात करें, किसी भी मीडिया की बात कर रहे हैं, वो पूरी दास्तान नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अच्छाई जरूर बता देते हैं, जी जी लेकिन जो जिंदगी की गम है वो कहीं नहीं बताते हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया की ही बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत है कि यहाँ पर अगर आप सक्सेसफुल हैं तो खूब आपके चर्चे हैं, लेकिन अगर आप उस सक्सेस के पैमाने तक नहीं पहुंच पाए तो लोग फिर आपको मुबारकबाद भी नहीं देते हैं। तो देखिए, आज अगर हम दीन के हवाले से भी देखें तो दीन में भी सोशल इंटरेक्शन को एक बहुत अहमियत दी गई है। सोशल इंटरेक्शन जिसमें खूब तहजीब हो, खूब अदब हो, जैसे बीमार का हाल पूछना। अब आज जिंदगी बदल गई है, तो आप अगर कोई रिश्तेदार बीमार है या कोई वजह से आप नहीं जा पा रहे, आप एक वीडियो कॉल के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। तो अगेन सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं, ये कुछ मैंने एग्जांपल इसलिए दिए कि सोशल मीडिया जो है वो एक डबल एज वेपन है। और यहाँ महिला के संदर्भ में ये ट्रिपल लेवल पर एस्पेक्ट आ जाता है। एक तो जेंडर्ड, फिर उसके बाद लेवल ऑफ एंगेजमेंट क्या है, एंड अबव ऑल नोइंग द ऑडियंस। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सोशल मीडिया के साथ एंगेजमेंट कैसे रखें। जैसे कि अभी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हम मुस्लिम विमेन पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करें अगर, तो मुस्लिम विमेन के साथ एक एडिशनल, अभी जो आपने कहा ना कि बहुत सारी रुकावटें हैं, एक एडिशनल रुकावट ये हो जाती है कि कई बार जो पेट्रियार्की है हमारे समाज की, वो क्या करती है कि वो अपने आप को एक इस्लामिक लैंग्वेज प्रदान करना शुरू करती है, अगर मैं सही कहूँ, कि वो एक इस्लामिक लैंग्वेज को यूज करती है और फिर वो कहती है कि देखिए आपको कमेंट्स मिलेंगे, आपको पोस्ट्स मिलेंगी, बिल्कुल, और कई बार लड़कियों के अकाउंट्स के नाम से भी, जिसमें कि आप श्योर नहीं होते हैं कि वो लड़कियां ही चला रही हैं कि बिल्कुल, नहीं, ये भी एक सवाल है। तो वो आम तौर पर एक पूरी की पूरी परसेप्शन बनाया जाता है कि इस्लाम के नाम पर उन्हें रोका जाए, और कई बार वो ज़्यादातर वो गलत भी होते हैं। और ये चीज़ जो है, क्या, पहले तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करूंगा, क्या आपके साथ कभी हुआ है किसी ने ये कमेंट किया हो कि आपने फोटो क्यों डाला, आप एक मुस्लिम औरत हैं, या ऐसे कपड़े क्यों पहने, आप मुस्लिम औरत हैं? वैसे अभी तक साकिब साहब जो मेरी सोशल मीडिया की जर्नी है और काफी अच्छी जर्नी है, जी अभी तक तो मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है। जी जी बहरहाल, आपने जो बात बताई बहुत अहम बात है आज महिला के सामने, और ये अगेन किसी भी समाज की महिला के जी सामने जी है कि एक पेट्रियार्कल सेटअप जो होता है, जब आप एक प्री एस्टैब्लिश एक नॉर्म को चैलेंज करते हैं तो आपके ऊपर एक सवाल उठा दिया जाता है। अब उस सवाल को किस कंधे पर रखा जाए तो ये वो फिर दीन बन वो जाता दीन है। बन जाता है। और देखिए, अगर आप दीन के हवाले से भी बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ अफसोस की बात है कि जब सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, और सोशल मीडिया का दौर से मैं इसलिए कहूँ साकिब साहब क्योंकि आप आज जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो इल्म है, वो हर घर पर है। भाई, आपने मोबाइल खोला, एकदम व्हाट्सएप से इतनी सारी बातें आपको मिल सकती हैं। अब तो आज इस एआई की दुनिया में डिग्री के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि आपको फ्यूचर कॉलेजेस की जरूरत नहीं है, आपको घर पे आप बच्चों को मोबाइल के थ्रू ही पढ़ा सकते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे माहौल में आज इवन दीन को लेकर भी कहीं कहीं ना कहीं सही नॉलेज नहीं है। सही नॉलेज। देखिए, दीन का एक सबसे अहम बात है इकरा, नॉलेज। ठीक है, अब ये पढ़ाई का जब पूरा पैमाना बदल गया है और महिलाएं, बच्चियां, खवातीन सब लोग इसमें जुड़ रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा एक रेजिस्टेंस रहता है।
बदलाव जो होता है वो कभी भी आसान नहीं होता. चेंज इज ऑलवेज somewhere uneasy, and when change is uneasy, women are somewhere sadly easy targets. नहीं, जैसे आप खुद आप जेंडर स्टडीज और विमेन स्टडीज ये सब आप पढ़ाते हैं, तो एक समझ ये भी है कि आमतौर पर, और ये काफ़ी लोगों की समझ है मेरे ख्याल से, बहुत लोगों ने आर्ग्यू किया है, स्कॉलर्स ने पहले भी, कि टेक्नोलॉजी, जब जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इस दुनिया में होता है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वो कहीं ना कहीं औरतों को एक तरीके से बैकवर्ड करता है. और उन्हें नुकसान पहुंचाता बिल्कुल, है. जैसे तो अगर सोशल मीडिया ऐसा क्या कर रहा है जिससे आपको ये लग, या इसके साथ कुछ अलग कहानी मैं हुई है? यहाँ पर साकिब थोड़ा सा, आप देखिए आप इतिहास से साकिब साहब का बहुत गहरा जुड़ाव है, तो मैं यहाँ थोड़ी सी गुस्ताखी करूंगी कि इतिहास में ही लेकर चलते हैं. साकिब साहब, जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो कहीं ना कहीं ये बात थी कि पुरुष होंगे फैक्ट्री में, जी. महिला होंगी घर में. घर. ठीक है. जब दूसरा और तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब भी ये वाली बात थी कि अब भाई हम स्टीम से इलेक्ट्रिक पावर पर आ गए, इलेक्ट्रिक पावर से आईटी पावर पे आ गए. तो इलेक्ट्रिक पावर और आईटी पावर कौन करेगा? पुरुष करेगा. महिला जो है, और इस पर काफी, अगर आप सिमान देबुआर के काम देखें, बेटी फ्रीडमैन के काम देखें, इस पर, या इवन भारत में अगर आप देखें, इसके ऊपर भारी आलोचना है. ठीक है ना. अब अहम बात यह है कि आज का जो आप जो कह रहे हैं, आज का सोशल मीडिया अलग क्यों है साकिब साहब? क्योंकि आज का सोशल मीडिया जो है, उसने जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, नए रूप में लेकर आ गया है. आज आप और हम एक एरा ऑफ डिसरप्शन में है, और डिसरप्शन में आपके पास तेल हो ना हो, आपके पास नॉलेज हो, वो अहम है. आज आपके पास सही ज्ञान हो तो आप एक ऐप के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना पूरा एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक पूरा इकोसिस्टम ड्राइव कर सकते हैं, सॉलिडारिटी. आज बहुत कई एग्जाम्पल हैं जहां हम देख रहे हैं कि खवातीन जो हैं, चाहे वो घर में बैठकर जो एक स्कूल चला रहे हैं, या वो घर पे बैठकर जो अपना मेहंदी आर्ट कर रहे हैं, उसको आज आप अपने मार्केट को एनहांस कर रहे हैं, अपने बायर्स को एनहांस कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूमर्स को रीच आउट कर रहे हैं. तो ये तो एक अच्छी पहल है. और इसी वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया में एक सब, जो आज के सोशल मीडिया में अगर आप मैनेजमेंट तौर से भी देखें साकिब साहब, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है, जो कॉस्ट ऑफ जाना है विद रिस्पेक्ट टू रनिंग एन एंटरप्राइज, वो ना के बराबर एज कंपेयर टू अदर. पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये था, आपके पास जमीन और कैपिटल जो है वो सबसे अहम चाहिए. लेकिन आज अगर आपको एक इनोवेटिव अप्रोच है, तो आप कम पैसों में भी अपनी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा बेहतर अपने आप को बनाकर आप आगे तक बढ़ रहे हैं. तो ये एक मैं जरूर कहूंगी कि आज चाहे देखिए मूक्स आ गए हैं एजुकेशन में, एडेक्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सिनेमा में ओटीटी आ गया है, व्यापार में एप्स आ गए हैं, हेल्थ एप्स आ गए हैं, फिटनेस ऐप आ गए हैं. तो सब में महिला की जो एक भागीदारी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है. तो ये एक समाज की बेहतरी है. नहीं, लेकिन तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक जो पिछली टेक्नोलॉजीज थी उनका जो जेंडर्ड बायस था, इसके मुकाबले जो सोशल मीडिया का जेंडर्ड बायस है वो थोड़ा कम है? बिल्कुल. देखिए, सोशल मीडिया ने एक आवाज दी है. आज आप अपने एक मात्र स्मार्टफोन के तहत, उसको सही आइडिया जान के तहत, आप अपने जानने के तहत आप अपनी बहुत सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति जो थी, उसमें बहुत कुछ पीछे छूट गया था. जैसे अगर आप दूसरी औद्योगिक क्रांति की बात करें, तो बड़ी बड़ी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, लेकिन हम तो नहीं रह पाए थे ना उनके साथ. तो आज की जो औद्योगिक क्रांति है, इसमें हमें पीछे हटना नहीं है. और ये अच्छी बात है कि महिला आज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन आने के साथ साथ आज समाज में एक संवाद की भी जरूरत है कि इस आने में, इस शिरकत में, इसमें शामिल होने में एक सही समन्वय बनाएं कि इसका आप सदुपयोग करिए. और जब आप अच्छाई के रास्ते पर होते हैं, जब आप नेकी के रास्ते पर होते हैं, तो पत्थर कंकर सब जगह होते हैं. आप बस अच्छाई के रास्ते पर रहिए और अपना अच्छा काम अब हम करते पत्थर रहें. कंकर की बात करते हैं. चलिए. चलिए, ठीक है. बात है दीन और दुनिया की, और दीन के मिस इंटरप्रिटेशंस की भी कई बार बात होगी इसमें, और दुनिया की भी बात होगी. हमने बहुत बार ऐसा देखा है, खासतौर पे अभी अगर मैं मुस्लिम विमेन सेंट्रिक बात करूं, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि मेरी खुद की नज़र से गुजरा है कि कुछ लड़कियां जो बहुत अच्छा किसी फील्ड में कर रही हैं, साइंसेस में, कई बार जर्नलिज्म में, या किसी और फील्ड में, इवन बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो इनकी लोग तारीफ कर रहे होते हैं, अचानक से एक फोटो आता है उनका सोशल मीडिया पर, और उसके नीचे ट्रॉल्स शुरू हो जाते हैं कि आप
गलत कर रहे हैं, आप इस्लाम के खिलाफ हैं, आप मतलब एक तरीके से। और कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कि इसका कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी पर असर पड़ता है। बिल्कुल। जो यूजर है, हम्म। अगर सोशल मीडिया पर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, हम्म। मान लीजिए आप, और आप उसके नीचे ऐसी कमेंट्स लिखें, तो वो जब पढ़ेगा तो उसका अगला दिन उतना प्रोडक्टिव शायद ना हो। ना हो। तो और ये लड़कियों के साथ ज्यादा होता है बिल्कुल। बनिस्बत के लड़कों को अलग टाइप के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, ट्रॉल होते हैं, वो भी हम मना नहीं करेंगे, लेकिन लड़कियों पर सीधा अटैक किया जाता है दीन के नाम पर, कि तुम्हें तो इस्लाम से खारिज कर देंगे, तुमने तो कपड़ा छोटा पहन लिया है, तुमने लड़के के साथ फोटो खिंचवा लिया है। अभी रिसेंटली एक काफी मशहूर स्कॉलर हैं, उनका एक फोटो था, मतलब तो उसमें कहा गया कि आप लड़कों के साथ ऐसे कैसे मिक्स हो सकती हैं। तो ऐसी तरह तमाम तरीके की बातें उसमें की जाती हैं। तो ये जो लड़कियों के ऊपर ये जो उनकी प्रोडक्ट, और कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लड़कियां खुद को धीरे धीरे सोशल मीडिया से दूर कर लेती हैं, कम एक्टिव होने लगती बिल्कुल। हैं। तो इस सब के लिए क्या किया जाए, कैसे लड़कियां कैसे कोप अप करें? लड़के तो जो कर रहे हैं शायद वो करते रहेंगे, उन्हें नहीं हम समझा सकते, बहुत मुश्किल है उन्हें समझाना, उसके लिए तो एक अलग रेवोल्यूशन चाहिए हमें। लेकिन लड़कियां क्या करें ऐसे में, कैसे कोप अप करें? देखिए, सबसे पहले तो अगेन जैसा आपने बात कही, आपकी सही पूरी बातें सही हैं कि जी हाँ, एक रिग्रेशन तो है। रिग्रेशन के साथ साथ एक एग्रेसिवनेस भी है। तो सबसे पहले जब आप सोशल मीडिया के साथ इंगेज कर रहे हैं, जो भी यूजर है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। आपको ये समझना है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी भी है। तो जब आप इसके साथ इंगेज करें तो जिम्मेदारी के साथ इंगेज करें। और जब आप, और स्पेशली लड़कियों से ये बात मैं हमेशा हर मंच पे भी रखती हूँ, कि आप जब एक रिस्पॉन्सिबल इंगेजमेंट सोशल मीडिया पे रख रहे हैं, ये जरूर जानिए दैट योर ऑडियंस इज अनोनिमस। देखिए, हर कोई आपकी तरक्की से, आपके काम से या आपके अच्छे होने से शायद खुश नहीं होता, जलता है। जलता है। और फिर वही होता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं यहाँ जरूर कहूंगी कि सोशल मीडिया एक का सदुपयोग होना चाहिए, उसको आप छोड़िए मत। देखिए लेकिन पीछे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इतनी थिक स्किन होती नहीं है सबकी। नहीं साकिब साहब, अब इस थिक स्किन को आपको लेकर आना होगा। देखिए, आज का वक्त है, आज का दौर है अपनी खुद की कहानी अपने आप बयान करना। आपका जो सोशल मीडिया है वो एक तरह की किताब होनी चाहिए, जो ये बताए कि आपने हर दिन कुछ एक नया अच्छा। और ये अगेन, जब मैं रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, ये उस पर भी लागू होता है। जब हम जेंडर्ड इश्यूज कंसर्निंग सोशल मीडिया, उस पर भी लागू होता है। ये उन पर भी लागू होता है जो जो बहुत सारी खवातीन हैं जो मेरी तरह सोशल मीडिया का बहुत उपयोग करती हैं। और ये उन पर भी होता है जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि सोशल मीडिया की जरूरत क्या है। क्योंकि देखिए, प्राइवेसी भी एक बड़ा गहरा विषय है। हर कोई नहीं चाहता जी कि जी। उनके हर बात को सोशल मीडिया पर हो। तो जो भी सोशल मीडिया का यूजर है, क्योंकि हर यूजर की अपनी एक दास्तां है, एक वंस फॉर्मूला फिट्स ऑल के ऊपर तो हम साकिब साहब नहीं जा नहीं सकते। जा सकते। बहरहाल, क्योंकि रिग्रेशन, क्योंकि जजमेंटल कमेंट सोशल मीडिया का एक अहम भाग है। और जजमेंटल जब दीन के हवाले से आती है, तो सबसे पहली बात हम सब जानते हैं कि परवरदिगार अपने हर बंदे से बहुत प्यार करता है। सही क्या है, गलत क्या है, वो हम नहीं जानते, वो पाप कर परवरदिगार ही जानता है। तो हर इंसान की अपनी सच्चाई है, हर इंसान अपने खुदा के खूब करीब है, तो वहां लेकिन जब हमें ऐसे नहीं जाना कमेंट्स चाहिए। आते हैं जो दीन पर चले देखो, जाते हैं, तो डिलेमा क्रिएट कर देते वो हैं बीच डायलेमा में। क्रिएट कर देता हूँ, बिल्कुल गलत है ये बात, ये जी। बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि देखिए, जब आप दीन की भी बात कर रहे हैं, तो वहां तो हर आपको अच्छा सोचना है, वहां पर आपको हर चीज में अच्छा समझना है, वहां पर आपको सबकी खिदमत करना है, वहां पर तेज तेज आवाज, जबर कहीं पर भी नहीं है, गलत बोलना कहीं पर भी नहीं है। तो फिर जब कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं कि आपने ऐसी फोटो लगाई तो आप इस वजह से गलत हैं, तो गलत वो फोटो लगाने वाला नहीं, फिर गलत वो हो जाता है जो दूसरे को गलत कह रहा है। हमें याद है, हमारी एक दोस्त थी जेएनयू में, तो मुझे अभी भी याद है, एक बार किसी ने उनको आकर इसी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, सबसे पहले तो मसला ये है कि आप ना महरम हैं, आप उनसे बात ना कीजिए। ठीक है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात यह है कि फिर दीन की समझ कम उस पे नहीं है जिसने फोटो लगाई जी। है, उन पर है जिन्होंने कमेंट हाँ, किया कि है। आप कमेंट कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल, आप भी तो गलत हैं। एब्सोल्युटली। और तो फिर अगेन साकिब साहब, इवन जो यूजर है, मैं जी ये हम जी। हर बात सबसे कहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबल इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कहना कि सोशल मीडिया के पीछे इतना मैं ट्रोल हुई या इतना मुझे गलत बात कही,
उससे हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे कहीं ना कहीं एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ कंज्यूमर अपने आप को भी हर दिन बेहतर करना है। देखिए सोशल मीडिया पे साकिब साहब सिर्फ अकाउंट होना से बात नहीं बनती जी। है। अगर आपको एंगेजमेंट, बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर इम्पैक्ट करना है तो आपको भी अपने आप को वक्त के साथ, वक्त ज़रूरत को देखते हुए, ऑडियंस को देखते हुए, मसाइल को समझते हुए एक बेहतर तरीके से जी वो करना बिल्कुल, है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आज के और टाइम में बिल्कुल आप लिंक्डइन पे हों, ये बहुत ज़रूरी बहुत चीज़ है। ज़रूरी है। आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो लिंक्डइन पर, ये बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। अब देखिए अगेन अगर आप दीन सही के हवाले से ही बात करें तो दीन में तो सूरह नहाल में लिखा है, चूज़ द मोस्ट ऑफ ऑल वाइस मेथड्स। तो आज चाहे आप मतलब देयर इज दिस फोकस के जो हिकमत है आपकी, जो आपका इल्म है, आप उसे यूज कैसे करते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये जो बात है कि खातन को सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, किसी ने कोई बात लिख दी तो उसे दिल छोटा कर लेना चाहिए, मैं इन चीज़ों का पुरजोर विरोध करती हूँ। खातन खूब आएँ, अपना सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करें। दीन से लेकर, दुनिया से लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप, कितनी नई चीज़ें हैं कितनी नई जितनी चीज़ें। हम और जितना आप बेहतर अपने आप को बनाते हैं हर दिन, उतना मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं, वो भी तो एक परवरदिगार की इबादत है। देखिए जिंदगी, ये सांसें तो अगर आप सच में देखें, हर चीज परवरदिगार की दी हुई है। हर दिन सुबह उठना और अपने आप को सेहतमंद पाना, अपने आप को अच्छा पाना, अपने आसपास अच्छे आस पड़ोस रिश्तेदारों को देखना, ये भी तो एक नेमत होती है। तो अल्लाह आपको अपने आप को अच्छा बनाना ही है, इन नेमतों को और संजोना है और अच्छा करना है। तो ट्रोल्स जो कह रहे हैं कि तुमने ये गलत किया, तुम अब बाहर हो जाओगे, उनको कहने दीजिए और आप अपना अच्छा काम करते रहिए। अच्छा, ये सब तो बातें ये हैं कि ट्रोल्स की हमें ज़्यादा नहीं सुननी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका सिर्फ़ एक इस्तेमाल है, कि लड़कियां जो हैं कपड़े उतार कर नाच रही हैं। एक नॉर्मल कमेंट, ये कहा जाता है कि इससे एक तरीके से मतलब खराबियां फैल रही हैं, सिर्फ गंदी चीज़ें सामने आ रही हैं इन द नेम ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एज समवन जिसका कि इस पर रिसर्च भी है, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए, आपकी नज़र में क्या सच में जो प्रोपोर्शन है वो ये कहता है कि कंटेंट क्रिएशन के नाम पर न्यूडिटी या ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पर लड़कियों में, और कुल मिलाकर ऐसी कितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो लड़कियां कर रही हैं जो हमारे ऑडियंस को जानना चाहिए? साकिब साहब, अगेन सोशल मीडिया में सब, जैसे हमने कहा था कि ये एक डबल एज वेपन है। जी। सब कुछ यहाँ अच्छा नहीं है। एक तरह से निस्संदेह विस्तार हो रहा है। सब जी। पहले फॉर एग्जांपल आपकी और हमारी हर प्लेटफॉर्म पे आईडी नहीं थी। आज हर इंसान की, जो शहरी है या इवन जो ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र से भी है, उनकी आईडीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सारी चीजों से। जी। ठीक है, तो विस्तार तो हुआ है, लेकिन इस विस्तार में थोड़ा सा कंटेंट में अगर हम बात करें, सेंसिबल कंटेंट क्या है, इसके ऊपर भारी डिबेट है। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए रील बना देते हैं। बहुत सारी इसमें खवातीन भी हैं, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए एक रील बना देते हैं। क्योंकि देखिए हर क्रिएटर, जो कंज्यूमर है, सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। हम उनको ये नहीं कह सकते कि जो आपने किया वो गलत है, जो हमने किया वो सही है। तो नो डाउट विद द प्लेथोरा ऑफ कंटेंट एक इशू है क्रेडिबिलिटी ऑफ कंटेंट। एक रिलेटेड टू इट इज द कंटेंट ऑफ टीएमआई, टू मच इंफॉर्मेशन। तो अगेन रिस्पॉन्सिबल एंगेजमेंट विद सोशल मीडिया इज द नीड ऑफ द आवर। आज अगर हम देखें कि किस तरह से पहले बहुत सारे एप्स आते थे जो ऑफकोर्स अब थोड़े से बैन भी हुए हैं, तो आज जैसे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का एक टॉक विषय हो गया, जी। या कंटेंट डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी। जैसे हम बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं, तो वहां हम कहते हैं कि आपने किस रिसोर्स के हवाले से ये बात बोली है, आप उसको स्थापित करिए। तो आज कंटेंट की क्रेडिबिलिटी, टू मच स्क्रीन टाइम, ये एक विषय तो है। लेकिन इसके बावजूद भी एक अच्छी बात है कि आज सोशल मीडिया को हर तरीके से एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव चैनल के रूप में यूज किया जा रहा है। कितने सारे लिटरेरी फेयर्स हैं, कितने सारे इवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस हैं, जिनको एक रील में, एक 1.5 मिनट या 2 मिनट की रील में आप बेटर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, जब फॉर एग्जांपल कोई शॉप पर नहीं आ पा रहा, आप अपने प्रोडक्ट को एक ऑनलाइन विजुअल जो सेल है, आपने अपना इंस्टाग्राम लाइव कर दिया, सोशल मीडिया लाइव कर दिया, और थ्रू पोर्टर जो प्रोडक्ट्स उन्होंने सेलेक्ट करे, आपके कंज्यूमर्स हैं, थ्रू पोर्टर आपने उनको भेज दिया। थ्रू तो पोर्टल। आज मार्केट इकोनॉमी में, 4.0 की इकोनॉमी में सोशल मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई है। और यहाँ निस्संदेह खवातीन जो है, जो लेडीज जो है, एक
आज उनके सामने एक नई खिड़की तो आई है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना वास्ट है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज दिस इशू ऑफ गेनिंग मोर ऑफ रिकग्निशन। जी। तो यहाँ पर भी अगर दीन के हवाले से बात की जाए तो जो जो खवातीन हैं, जो जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया का के साथ हैं, आप मेलिशियस इंटेंट के साथ, गलत नियत के साथ सोशल मीडिया पे मत हो, मत क्योंकि आप इसमें आप दुनिया के साथ भी धोखा कर रहे हैं और दीन के साथ तो आप धोखा कर रहे हैं। इसकी पकड़ बहुत बहुत भारी है, बहुत भारी है। भारी है। लेकिन जब आप अगेन अगर आप सही इंटेंट के साथ, सही नियत के साथ सोशल मीडिया पर होते हैं तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए लाभदायक तो है। एक छोटा सा सवाल और मतलब आपका काफ़ी वक्त मैंने ले लिया है, लेकिन सवाल ये है कि एक और इल्ज़ाम लगता है, वो लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से औरतें अपने घर पर कम ध्यान देती हैं, जिससे फैमिलीज़ टूट रही हैं या फिर फैमिली वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं। और ये इल्ज़ाम मर्दों पर नहीं लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि मर्द रह सकता है 10 घंटे स्क्रीन पर और औरत के 2 घंटे शायद ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम आपको कितना सही लगता है? क्या औरतें ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं, ख़ासतौर पे हाउसवाइफ्स पर जो इल्ज़ाम है? या ये सिर्फ एक पैट्रियार्कल नोशन है कि औरत को सिर्फ खाना बना लेना चाहिए, अगर वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एक ड्रामा देख रही है, टीवी ड्रामा, तो वो नहीं देखना चाहिए? ये तो सदियों की कहानी रही है कि जो बोझ होता है वो औरत के कंधे पर आता है। बहरहाल देखिए, आज सोशल मीडिया ने औरत के एक खवातीन के सामने, औरत के सामने, महिलाओं के सामने एक चैलेंज तो रखा है। और ये चैलेंज भी वही है ऑफ एंगेजमेंट। कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए महिलाओं का सोशल मीडिया पर। आज भी अगर आप देखें, कई रील्स हैं, कई सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां आगे से आगे बताकर अपनी खेती के बारे में बता रही हैं, अपने फिटनेस रिजीम के बारे में बता रही हैं, आपको देसी दवाइयों के बारे में बता रहे हैं, देसी नुस्खों के बारे में बता रहे हैं, और साथ साथ बहुत बेहतरीन अपने घर का भी पूरा सबका ख्याल भी रख रहे हैं। साथ ही अगेन रेजिस्टेंस तो देखिए हर जगह रहता है। रेजिस्टेंस से लड़ना केवल एक दिन की कोई बात नहीं है। जिस तरह से कहते हैं ना कि एक अच्छा एक दीन के रास्ते पर भी होना कोई एक दिन की बात नहीं होती। आपको सब्र के साथ खूब अच्छे कामों के साथ मुस्तकिल तौर पर रहना पड़ता है। तो सिमिलरली सोशल मीडिया में औरत लड़ाई लंबी है। लड़ाई लंबी है, लेकिन इस लड़ाई से पीछे हट जाना, ये इसके मैं ये कोई बिल्कुल, रास्ता ये नहीं कोई है। रास्ता नहीं है। आपको इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसके साथ नई समझ रखना है, अपने आप को बेहतर करते रहना है। और अगेन इसी सोशल मीडिया के तहत ही साकिब, आज दफ्तरों में, ऑफिसेज में हजारों महिलाएं, औरतें हैं जो अपने घर को साइड बाय साइड अपने फोन में जो सीसीटीवी कैमरा उनसे जो कनेक्टेड है उससे बेहतर मैनेज कर रही हैं। जी। तो आज नई चीजें खुल रही हैं। तब्दील और बदलाव आने में वक्त तो लगता है, लेकिन आज भी बड़े सारे फैमिलीज, जैसे आज पहले होता था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया है। अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में हर घर में दो दो मेंबर्स कमा रहे हैं। तो चीजें, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, उससे जुड़े हुए एप्स कहीं ना कहीं सारी चीजों को आसान कर रहे हैं। आसान कर। पहले ये होता था कि खुदा ना खास्ता आपकी नौकरी चली गई तो सवाल उठता था क्या होगा अगला। आज लिंक्डइन है, आपने अपना रिज्यूम वो करा, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, आप अपने स्काई इज द लिमिट। तो देखिए, जब आप, मैंने कहा ना, जब आपकी नीयत सही हो तो आप हर तरीके के परेशानी को, हर तरीके के मसाइल को आप टेक ओवर कर सकते हैं। तो जो पेट्रियार्की की आपने बात करी कि एक रेजिस्टेंस होता है कि भाई महिला को सोशल मीडिया के साथ एंगेजमेंट कम रखना चाहिए, या उसको सोशल मीडिया पे ऐसा ही दिखना चाहिए, या उसको सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये रेजिस्टेंस तो हमेशा रहता है। लेकिन इस रेजिस्टेंस को चुनौती भी दी जा रही है। और चुनौती देते हुए मैं हमेशा खवातीन से बात ज़रूर कहती हूँ, और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहती हूँ कि देखिए, जब आप यूज़र हैं सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया की, तो आप एक रिस्पॉन्स, आपके पर एक जिम्मेदारी भी है। और ये जिम्मेदारी को हम सब जितना बेहतर समझें, सोशल मीडिया से उतना ही आपको उतना अच्छा ही लाभ फायदा मिलेगा। होगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत सारा मैंने आपका वक्त लिया। और चलते चलते एक सवाल, हमारे पॉडकास्ट का नाम ही है दीन और दुनिया, और हमने बात थोड़ी सी दीन की करी, ज़्यादा दुनिया की। लेकिन मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में छोटा सा जानना चाहूँगा कि जब आप खुद सोशल मीडिया पे होती हैं और कहीं ना कहीं आप एक मुस्लिम भी हैं, तो क्या आपको कभी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये आया है कि आपको ये दीन और दुनिया को बैलेंस करना है,
या आपको कभी ये बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में नहीं रहता है या इसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है? साकिब साहब, ये जो आपका बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है दीन और दुनिया, ये बहुत अहम है। और ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करा बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान के लिए जो बैलेंस होता है वो उसको दिया नहीं जाता, उसे बनाना पड़ता है। और अगेन अगर आप पवित्र कुरान, पाक कुरान को भी देखें तो वहाँ पर ये जो दीन और दुनिया की जो बैलेंस का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो एक तरह की एक सेल्फ जर्नी भी है। ये एक दिन की बात नहीं है, जैसे हमने कहा, ये ज़ाती ज़िम्मेदारी है, मुस्तकिल तौर पर आपको रखनी है, हर वक्त इसको आपको रखनी है। इबादत जो होती है खुदा की, वो सिर्फ 5 स्तर तक नहीं है, वो हर लम्हे पर है। खुदा का शुक्राना सिर्फ एक लम्हे नहीं, हर सांस पर है। तो जो दीन और दुनिया की जो बात करी और सोशल मीडिया को अगर उपयोग करते हुए बात करी, और मेरे सोशल मीडिया से आपने बात करी, ये आइडिया मेरे जहन में हमेशा रहता है कि आप अच्छा करिए, दीन को भी बैलेंस करते हुए और दुनिया के साथ भी चलते हुए। पीछे हटना ना दीन से ना दुनिया से, वो ये गलत बात है। आप दोनों में अच्छी तरीके से पूरा बैलेंस बना सकते हैं। और उसके लिए सबसे अहम ज़रूरी है कि आप खुद अपने आप को अच्छाई के लिए, खूब नेक काम के लिए सब्र के साथ अपने आप को समर्पित कर दें। आप खूब देखिए, कहने को हजार लोग बात कहेंगे, लेकिन आप खुद जाने, खुद पढ़ें, खुद बेहतर बने, खुद मुख्तार बने, लोगों की मदद करें, अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस सबके लिए एक नेक नामी इंसान हो, अच्छे कामों के साथ आप आगे बढ़ें, वो बहुत ज़रूरी वो है। बहुत और ज़रूरी है। सोशल मीडिया इन सब में बहुत अहम है। दिखावे के लिए नहीं, अच्छाई के लिए आप काम करेंगे तो आपके अच्छाई ही आपको मिलती है। मैं 2000, ईमानदारी वाली बात बताऊं, मैं 2010 से सोशल मीडिया का उपयोग कर जी, रही हूँ। जी। और जब ऑरकुट आया था उस जमाने हुँ, में, फिर वक्त आया, फिर फ़ेसबुक फिर हो गया। फेसबुक आ गया, और आज तो नई चीज़ें आ गई हैं। पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं बात करें साकिब साहब, आज तक मुझे कोई भी ऐसा डेरोगेटरी रिग्रेसिव कमेंट नहीं मिला है। मैं हर पर्व पे लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ, हर मौके की लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। मुझे आज तक कभी किसी ने कुछ गलत नहीं कहा है। तो मैं, देखिए, छोटी सी जिंदगी है, आप इसमें ईमानदारी से अच्छा काम करते रहें, अपनी नीयत साफ रखें, हर रास्ता, हर मसाइल आसान होता आसान हो रहता है। जाएगा। और यही दीन और दुनिया, बैलेंस की बात है। दैट बैलेंस इज नॉट गिवन, यू हैव टू वी हैव क्रिएट टू द क्रिएट द बैलेंस। बैलेंस। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना मिर्ज़ा का जो हमारे साथ आईं और आज उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई सोशल मीडिया, विमेन, इस्लाम और इन सब चीज़ों को लेकर कुरान की आयत भी कोट की ये बताने के लिए कि क्या कुरान का पर्सपेक्टिव है, क्या इस्लाम का पर्सपेक्टिव है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना मिर्ज़ा का। और इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है और अगले पॉडकास्ट में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।